In this video, we are going to talk about the host-parasite relationship. As we know, host is an organism which harbors the parasites, while the parasite is also an organism which is metabolically dependent on the host for its survival, for everything. So let's discuss host host-parasite relationship. Now, in evolutionary biology, host-parasite relationship is the symbiotic relationship. If we take the history of this relationship, in 1877 अल्बर्ट बर्नार्ड फ्रैंक, ठीक है, इन 1877 में अल्बर्ट बर्नार्ड फ्रैंक ने एक सिम्बायोसिस को एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहा था, डिस्क्राइब उसको म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप किया था। उसने एग्जाम्पल दी थी लिचन्स की, जिसमें अलगा और जो फंजाई है उसकी एसोसिएशन होती है। मगर 2 साल के बाद 1879 में हेनरिच एंटन डी ने सिम्बायोसिस को डिफाइन किया था, लिविंग टुगेदर ऑफ अनलाइक ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब सिम्बायोसिस वर्ड पर बहुत सालों तक साइंटिस्ट के बीच में जो है वो कंट्रोवर्शियल रही थी सिम्बायोसिस वर्ड को डिफाइन करने में। तो जो फिर आखिर में हल क्या निकला कि सिम्बायोसिस की 4 टाइप्स बन गई, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म, फोरेसिस। मतलब उन ऑर्गेनिज्म को जो कि एक फ़ायदा भी दे रहे थे, फ़ायदा भी ले रहे थे, उन सब ऑर्गेनिज्म को अलग-अलग करके उनको ग्रुप्स में रख दिया था। तो डिस्कस करते हैं इनको। काइंड्स ऑफ सिम्बायोसिस, ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस मतलब कंपल्सरी सिम्बायोसिस होती है। पैरासाइट अपने होस्ट के बगैर रह ही नहीं सकता। फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस, ऑप्शनल सिम्बायोसिस होती है। कंजक्टिव एक बॉडीली यूनियन बन जाता है होस्ट और पैरासाइट में। डिस्जंक्टिव एक बॉडीली यूनियन नहीं होता होस्ट और पैरासाइट के बीच में। एक्टोपैरासाइट आउटसाइड, एंडोपैरासाइट इनसाइड होस्ट के वो रहता है पैरासाइट। Symbiosis obligatory can't live without each other. For example, grasshopper without the grasses. Facultative symbiosis live together by choice. जैसे कि हमारे पास बफेलो है, फॉरेस्ट बफेलो, उसके ऊपर कोई बर्ड बैठता है तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट बर्ड तो बैठे या ना बैठे। तो फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस है लिव टुगेदर बाय चॉइस, मतलब अलग भी रह सकता है, साथ भी रह सकता है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। एवरीबडी आई थिंक इज फैमिलियर ऑफ दैट वर्ड म्यूचुअलिज्म। इसमें होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप है, मगर इसमें क्या है, होस्ट को भी फायदा होता है, पैरासाइट को भी फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कंपलसरी एक एसोसिएशन होती है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल बहुत बेस्ट आती है लिचन्स की, जिसमें एल्गा और फंजाई, एल्गा उसको फूड प्रोवाइड करती है, फंगस शेल्टर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में हमारे पास एग्जाम्पल आती है पोलिनेशन की, पोलिनेटर्स और पोलिनेशन की। जैसे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फ्लावर्स में होते हैं, उसको डिस्पर्सल होने के लिए बर्ड्स चाहिए होते हैं, बर्ड्स को जो है मील चाहिए होता है नेक्टर हासिल करने के लिए। तो ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है, दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ द फैकल्टी म्यूचुअलिज्म। रिसोर्स म्यूचुअलिज्म है, होस्ट भी रिसोर्स कर रहा है, पैरासाइट भी रिसोर्स कर रहा है। सर्विस रिसोर्स है, और सर्विस है, जैसे कि एनिमोन और क्लाउन फिश में होता है। जैसे कि द एनिमोन प्रोवाइड द फिश विद प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, while the fish defends the animal against butterfly fish which eats the anemone. So सर्विस म्यूचुअलिज्म है, एक दूसरे के लिए काम कर रही है, दूसरी एक के लिए काम कर रही है, तो ऐसे। और हमारे पास इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ म्यूचुअलिज्म। चार्ल्स डार्विन ने कहा था ऐसा हो पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए म्यूचुअलिज्म, ये म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हो। आंसर इसका यही है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की हेल्प करती है, उसको फायदा देती है, ऑन द बेसिस दैट उसको भी फायदा होता है तभी देती है। और ये मोस्ट म्यूचुअलिज्म जो है, तकरीबन जो म्यूचुअलिज्म्स हैं वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से ही इवोल्व हुए। पहले वो पैरासाइटिक थे, उसके बाद वो म्यूचुअलिज्म्स बन गए। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि होस्ट को हार्म होता है, पैरासाइट को बेनिफिट होता है। टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। जिसको फायदा होता है वो क्या होता है, पैरासाइट होता है। इसकी भी हमारे पास टाइप्स हैं। क्लेप्टोपैरासिटिज्म होती है, मतलब स्टील के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉक्स है, इसके पास रैबिट है और अचानक से ईगल आता है उससे छीन लेता है, तो ये क्या है, क्लेप्टोपैरासिटिज्म है। पैरासाइट स्टील फूड गैदर्ड बाय द होस्ट। सोशल पैरासिटिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉइट कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, खराब कर दे दूसरे किसी होस्ट के ऑर्गेनिज्म सोर्सेज ऑफ देयर सोशल होस्ट।
उसके साथ ही रह रहा है, उसके उसके आसपास ही रह रहा है, उसके होस्ट को वो रिसोर्सेज वो खराब कर दें, तो उसको सोशल पैरासिटिज्म कहते हैं। Hyperparasitism क्या होता है? Relationship in which one parasite depend on another for parasite for survival। एक पैरासाइट ऑलरेडी है, दूसरे पैरासाइट पर वो रह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरपैरासिटिज्म कहते हैं। एडल्ट पैरासिटिज्म क्या होता है? अपने सिबलिंग्स पर, अपने ही स्पीशीज के मेंबर्स पर एक पैरासाइट क्या करता है? पैरासिटाइज करता है। रिलेशनशिप इन विच मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज पैरासिटाइज on other member for their survival। नाउ कॉमेंसाइलिज्म में क्या होता है? सिंपली इसकी मीनिंग ये है, ईटिंग एट द सेम टेबल। कॉमेंसाइलिज्म वाज derived from the Latin word for eating at the same table, means denote an association which is beneficial to one partner and at least not disadvantageous to the other। इसमें क्या रिलेशनशिप में होती है? एक को फायदा होता है, एक को फायदा भी नहीं होता, एक को नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास फैकल्टेटिव कॉमेंसालिज्म भी आती है, ऑब्लिगेटरी भी आती है। फैकल्टेटिव मीन्स चॉइस, ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपल्सरी कॉमेंसालिज्म। फोरेसिस क्या होता है कि टू ऑर्गेनिज्म सिंपली ट्रैवल टुगेदर, नीदर ऑर्गेनिज्म इज हेल्प नॉट हार्म्ड। जैसे कि हम अगर देखते हैं हमारे घर में, जैसे कि फ्लीज, मक्खियाँ चल रही होती है, अगर उनके लेग्स पर कोई पैरासाइट वो कैरी किए हुए हैं, अगर फुट पर आकर वो हमारे बैठती हैं, तो वो क्या होगा, उसके लेग से वो पैरासाइट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये उस मक्खी ने क्या काम किया? फोरेसिस का काम किया, ट्रैवलिंग उस पैरासाइट को करवाया। तो ये क्या होता है? टू ऑर्गेनिज्म सिंपली ट्रैवलिंग टुगेदर, नीदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड नॉट हेल्प्ड, even one organism is transporting the other organism। दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की आती है कि इनक्यूलिज्म एक इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को अपना परमानेंट हाउसिंग सिस्टम बना लेता है। जैसा कि यहाँ पर बर्ड्स ने किया हुआ है कि ट्री के होल में वो रह रही हैं, उनका हाउसिंग सिस्टम बन गया परमानेंटली। मेटाबायोसिस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटाट बनाता है, जैसे कि मैगट्स लिविंग ऑन अ डेड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास है एमेंसाइलिज्म, वन स्पीशीज इज हार्म्ड और किल्ड by the other and the other is not affected। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं ट्री की, वेलनट ब्लैक ट्री की, जो कि एक केमिकल सेक्रेट करती है जो कि बहुत खतरनाक होता है उसके नेबरिंग प्लांट के लिए। तो ये एमेंसाइलिज्म की